अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका मुफ्ती हारून नदवी ऑफिशियल और वायरल न्यूज़ इंडिया पर। जी हाँ नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम मुद्दा हम लोगों के जहन में आया है और उसको लेकर मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और बहुत अहम है। मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि बाकायदा आप इसे खूब शेयर भी करें। देखिए, इस वक्त लॉकडाउन का जो मामला है, लॉकडाउन में ज़ाहिर बात है कि सब अपने अपने घरों पर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि तिजारत, बिज़नेस, कारोबार ये भी पूरी तरीके से ठप है। ये बात सच है। फैक्ट्रियाँ बंद है, लोगों के कारोबार बंद है और ऐसे वक्त में ये मुद्दा बयान करना थोड़ा अजीब भी लगता है, मगर क्या करें, बिल्कुल ज़रूरी भी है इस मुद्दे को बयान करना। दोस्तों, आप और हम जानते हैं कि इस मुल्क में लाखों दीनी मदारिस हैं, एक नहीं लाखों दीनी मदारिस है। और ये दीनी मदारिस, मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे कि ये दीनी मदारिस मुसलमानों, ये दीन के ईमान के किले हैं। यहाँ हमारी नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत होती है। और हम सब जानते हैं कि आज जिन इमामों के पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये भी उसी फैक्ट्री से तैयार हुए हैं जिसे मदरसा कहते हैं। जिन हाफिज़ों के पीछे हम तरावी पढ़ते हैं, ये भी उसी फैक्ट्री से तैयार हुए हैं जिन्हें हम मदरसा कहते हैं। और जो लोग हमारे कानों में अजान देते हैं पैदाइश के वक्त में, जो आखिरी वक्त में हमारी जनाजे की नमाज़ें पढ़ाते हैं, वो इन्हीं मदारिस से निकले हुए लोग हैं। और आपको मालूम होगा कि उम्मत की रहबरी जो कर रहे हैं इस वक्त में, दीनी एतबार से, इस्लामी एतबार से, हलाल हराम की तमीज़ यही उलमा बता रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग लॉकडाउन के मौके पर भी उलमाए किराम बाकायदा ऑनलाइन आ चुके हैं और ऑनलाइन दर्स तफसीर कर रहे हैं, अहादीस सुना रहे हैं, रमज़ान और रोज़े और तरावी और ज़कात के मसाइल बयान कर रहे हैं। गर्ज़ ये मेरा जो कहने का मकसद ये है कि इन मदारिस से फ़ारिगीन का उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है। और मैं बिल्कुल फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मदारिस से वो जियाले पैदा होते हैं, वो मुजाहिदीन पैदा होते हैं, वो सिपाही पैदा होते हैं जो किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं निकलते हैं। बल्कि वक्त की हुकूमत और भारत सरकार को भी ये जानना चाहिए कि आज़ादी के नारे लगाने वाले और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने वाले और अंग्रेज़ों हिंदुस्तान छोड़ दो, भारत छोड़ दो, ये नारे लगाने वाले और अंग्रेज़ों के कदम और अंग्रेज़ों की हिम्मतें जिनको देखकर टूट जाती थी और ख़त्म हो जाती थी, मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि वो माल भी मदारिस से ही तैयार हुआ है। गर्ज़ ये कि उलमा का बड़ा एहसान है। और ये मदारिस मेरे भाई, आप और हम जानते हैं कि ये कोई हुकूमत की भीख और हुकूमत की खैरात और हुकूमत की गिरांट पर नहीं चलते हैं। ये तो उलमाए किराम का हम पर एहसान है कि मामूली तनख्वाहों पर काम करके वो हमारी नस्लों को तैयार कर रहे हैं, उनकी दुनिया और आखिरत बना रहे हैं। खैर दोस्तों, इस रमज़ान में बड़ा अजीब मामला सामने आ गया है कि रमज़ान में एक रमज़ान ही का महीना ऐसा होता था कि हर मदरसे के सफ़ीर, कुछ ज़िम्मेदारान रमज़ान में भूख प्यास की शिद्दत के मौके पर और रमज़ान के रोज़े रखते हुए वो इलाक़ों में जाते थे, गाँव जाते थे, शहर जाते थे, मस्जिद जाते थे और वो आपकी ज़कात उसूल करते थे, आपसे ज़कात का पैसा लेते थे और इन्हीं ज़कात और सदक़े और खैरात, इसी माल पर बड़े बड़े मदारिस चलते हैं और यही आपका ताउन, आपकी मदद जो है मदारिस को खड़े करती है। लेकिन इस साल लॉकडाउन में बड़े बुरे हालात आ गए हैं। हमारे बड़ों ने भी कहा, हज़रत मौलाना अरशद बद्दी ने भी अपील किया और सब ने अपील किया मदारिस के सुफरा और उलमा से भी कि इस रमज़ान में आप घरों से बाहर ना निकलें, चंदों को न जाएं, सफ़ीरों को न भेजें। अब जाहिर बात है कि रमज़ान में अगर सफ़ीर नहीं गया, चंदे को नहीं गया, तो फिर मदरसा चलेगा कैसे? मदरसे का ताउन होगा कैसे? मदरसे की मदद होगी कैसे? बल्कि मैं एक चीज़ और आपसे कह रहा हूँ कि ज़कात, ये जो आप अभी बहुत सारे लोग जो किट बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि ज़कात को इसमें शामिल ना करें, क्योंकि अभी जो किट जिन लोगों को जा रही है उनमें कुछ मालदार लोग भी हैं, लेकिन अभी वक्त और हालात की वजह से उनके पास खाने को नहीं है। तो ये किट मालदारों के घरों में भी जा रही है, अच्छे लोगों के घर में भी जा रही है जिनको ज़कात नहीं दे सकते, और हिंदू भाइयों को भी जा रही है, बिरादरान वतन को भी जारी है। जबकि शरीयत का, इस्लाम का मसला है कि ज़कात बिरादरान वतन को नहीं दे सकते, हिंदू भाइयों को नहीं दे सकते। तो मेरी एक ख़ास अपील है कि ज़कात को आप उठा कर रखें,
या आप देना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीक़ा है ऑनलाइन। आप जिस मदरसे को देते थे आप उसके ज़िम्मेदार को फ़ोन लगाइए, आप ईमानदारी के साथ उसके ज़िम्मेदार को फ़ोन लगाइए, जिसको आप ज़कात देते थे उनसे रब्ता कीजिए और उनसे उनका अकाउंट नंबर मांगिए। और ऑनलाइन आजकल घर बैठे सारे काम हो रहे हैं, तो आप ऑनलाइन उन मदारिस के ज़िम्मेदारों को आप चंदा दीजिए, अपने ज़कात जमा कीजिए। देखो यारो, क्योंकि मदारिस को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा। ये हुकूमत तो लॉकडाउन कह के इत्मीनान से बैठ गई, इसने ये भी नहीं सोचा था कि मज़दूरों का क्या होगा और क्या क्या हो रहा है। फिर सब ने देख लिया कैसे लोग मर रहे हैं, सब ने देख लिया। और मज़दूर तो कह रहे हैं कि हम भूखे रहने से ज़्यादा, कोरोना वायरस से ज़्यादा भूख की वजह से मरेंगे। तो याद रखो, ये दीन के किले और ईमान के किले, ये मदारिस, इन पर बड़ी मुसीबत आ सकती है और कई मदारिस तो बंद भी हो सकते हैं। तो तय कर लो कि हमको इन मदारिस को बंद होने नहीं देना है, हमको इन मदारिस को ख़त्म होने नहीं देना है। ये दीन और ईमान के किले हैं, ये हमारी ज़कात सदका खैरात से चलते हैं। तो मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ ऑनलाइन अगर आप ज़कात भेज सकते हैं इन मदारिस को, तो मदारिस को ऑनलाइन आप ज़कात दीजिए और मदारिस की मदद कीजिए।